नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे बुग्याल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि टिहरी ज़िले का सबसे मशहूर और प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर बुग्याल है। जी हाँ, आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं पंवाली बुग्याल की। घुत्तू से पंवाली बुग्याल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अभी तक सरकार द्वारा यातायात का कोई ठोस साधन मौजूद नहीं है। जब आप गुत्तू से पंवाली बुग्याल की यात्रा करते हैं तो रास्ते में आपको बांज, बुरांस, खरसू, मोरू और देवदार के घने वृक्ष देखने को मिलेंगे। पंवाली बुग्याल पहुंचने पर यहाँ की छटा और यहाँ की मखमली घास आपको अपना दीवाना बना देगी। पंवाली बुग्याल घूमने के लिए सबसे बेहतर समय अप्रैल से सितंबर-अक्टूबर के बीच माना जाता है क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है और काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं। अब धीरे धीरे सरकार द्वारा इसे एक टूरिज़्म प्लेस के रूप में बिखेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक यहाँ पर उतने ठोस कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोकल और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी पहल के द्वारा अब सरकार इस विषय में सोच रही है। पंवाली बुग्याल में पर्वतों की काफ़ी सारी छोटी छोटी श्रृंखलाएं मौजूद हैं जो कि हर समय हर मौसम में अपनी हरी भरी घास से ढकी हुई रहती हैं। पंवाली बुग्याल की जो सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची श्रृंखला है उसे जगदी टॉप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आसपास के लोग अपनी गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, खच्चर लेकर इन घास के मैदानों में पहुँचे रहते हैं। हालांकि जब यहाँ पर बाहर से पर्यटक आते हैं तो उनके रहने के लिए कोई उचित साधन अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल और यहाँ के स्थानीय लोगों के जो छोटे छोटे आवास बनाए गए हैं वह लोग इन्हीं में रहते हैं और इन्हीं के साथ अपना खान पान करते हैं। पुराने ज़माने में गुत्तू के लोग इसी रास्ते से होते हुए केदारनाथ की यात्रा किया करते थे और अपनी इस केदारनाथ की यात्रा में उन्हें 3 पड़ाव पार करने पड़ते थे, जिनमें कि पहला पड़ाव पंवाली बुग्याल के रूप में मिलता था और यहाँ से दूसरा पड़ाव लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण पड़ता है। उसके बाद केदारनाथ के रूप में उन्हें अपना तीसरा पड़ाव मिलता था जो कि वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पंवाली बुग्याल को आज विश्व भर में यहाँ की छोटी छोटी मखमली घास, कई तरह के रंग बिरंगे छोटे छोटे फूलों, कई सारी जड़ी बूटियों और यहाँ के रिंगाल के लिए मशहूर माना जाता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में जब शहरों में गर्मियां बढ़ने लग जाती हैं तब गुज्जर भी यहाँ पर पंवाली बुग्याल की ओर अपना रुख करते हैं, जिसमें वो अपने बकरियां, घोड़े, खच्चर और भैंसों को यहाँ लेकर पहुँचते हैं। पंवाली बुग्याल के पास ही खतलिंग नामक एक ग्लेशियर भी है जहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है जो कि आगे जाकर गंगा में सम्मिलित होती है। अब धीरे धीरे पंवाली बुग्याल को लोग जानने लगे हैं और आसपास के युवा बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। पंवाली बुग्याल की दूरी गुत्तू से लगभग पैदल मार्ग के रास्ते 22 किलोमीटर है, तो वहीं चिरबटिया और कुंडसोड़ से भी इसकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है। अगर आप भी कभी भविष्य में पंवाली कांठा या पंवाली बुग्याल की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने के ज़रूरी सामान के साथ साथ ज़रूरी गर्म कपड़े भी अवश्य रख लें क्योंकि यहाँ पर हर समय ठंड का मौसम रहता है। साथ ही पंवाली बुग्याल घूमने के लिए सबसे बेहतर समय मार्च से जुलाई अगस्त के बीच माना जाता है क्योंकि इस समय यहाँ पर काफ़ी हरियाली घास रहती है और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो दूर दूर तक साफ नज़र आती हैं। उसके बाद जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में यहाँ धीरे धीरे कोहरा छाने लगता है, जिसकी वजह से
यहाँ उतनी साफ छटाएं और पर्वत की श्रृंखलाएं नज़र नहीं आती हैं। साथ ही अगर सरकार द्वारा इस पंवाली बुग्याल को और अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो यह उत्तराखंड के लिए टूरिज़्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। उत्तराखंड की खूबसूरती से जुड़े हुए इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।